ये था चंद्रपुर का एक छोटा सा और प्यारा सा गांव जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। इसी गांव में आकांक्षा नाम की एक लड़की अपने माँ के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेले रहते थे। आकांक्षा बिटिया, आज तुम खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा रही हो, बहुत सहमी हुई लग रही हो, क्या हुआ है? माँ, मुझे भाई नहीं जाना, मैंने ईद के कपड़े नहीं लिए, मुझे शर्म आती है दोस्तों के सामने। आज मैं अपनी मालकिन से बात करूंगी, अगर कुछ पैसे दिए तो मैं तुम्हारे लिए लेके आ जाऊंगी। अगले दिन जैसे ही एक खूबसूरत सी सुबह का आगाज होता है परिंदों के साथ, तभी रमला काम करने के लिए सुबह सुबह निकल जाती है मालकिन के घर और दिल ही दिल में सोचती कि आज मालकिन से पगार लेके अपनी बेटी के लिए कपड़े ले लूंगी। क्या हुआ, आज तू बड़ी जल्दी आई है और कुछ काम है तुझे मुझसे क्या? वो मालकिन, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मैंने अपनी बेटी के लिए ईद के कपड़े लाने थे। तुझे पता है ना, अभी तो तूने महीना पूरा काम भी नहीं किया, पैसे तुझे पहले से चाहिए। ऐसा अगर रहा तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। नहीं मालकिन, मैं नहीं मांगूंगी, आप मुझे काम से तो मत निकाले, मेरे घर का गुजर बसर कैसे चलेगा? बहुत समझदार है तो तू काम शुरू कर और मुझसे महीना पूरा होने से पहले पैसे मत मांगियो, वरना मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। तेरे पास तो और कोई काम भी नहीं है। पैसे ना मिलने पर रमला बहुत ज्यादा उदास और परेशान होती है कि वो अपनी बेटी के लिए कपड़े कैसे लाएगी। इसी परेशानी की हालत में वहाँ से चली जाती है, काम करने का सोचती है दोबारा से। अच्छा, तूने ईद के कपड़े ले लिए क्या? कौन से कलर में तूने ईद के कपड़े लिए, हमें भी दिखाओ। नहीं सिमरन, मैंने अभी तक ईद के कपड़े नहीं लिए क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। हमारे घर के अखराजात ही बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, इसके पास तो कभी भी पैसे नहीं होते कुछ भी खरीदने के लिए। ये तो बहुत ज्यादा गरीब है हम सब दोस्तों में से। राहुल, तो 2 मिनट चुप कर जा, ऐसी बातें ऐसे मौके पे नहीं करते, तुझे समझ नहीं आता। आकांक्षा को ये बात बहुत बुरी लगती है और आकांक्षा बहुत दुखी होकर राहुल की बातें सुनकर वहाँ से जल्दी जल्दी चली जाती है क्योंकि आकांक्षा को बहुत बुरा लगता है। राहुल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसे बातें तो नहीं करते थे, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने आकांक्षा की इतनी ज्यादा इंसल्ट की, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए उससे। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने तो मजाक में कह दिया था, वो हमारी दोस्त है, हम उसको कुछ भी तो कह सकते हैं, लेकिन मैं माफी मांग लूंगा। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों? तुम तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी ना, तो तुम्हें क्या हुआ है? माँ, राहुल ने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट की है। उसने मुझे बोला तुम्हारे पास इनके कपड़े नहीं है, तुम बहुत गरीब हो। मुझे माफ करना बेटा, आज मैंने मालकिन से बात की थी, उसने भी मुझे पैसे नहीं दिए, वरना मैं तुम्हारे लिए जरूर कपड़े लाती। मुझे माफ कर दो बच्चे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं आकांक्षा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ईदी लेके आई हूँ और कपड़े भी लेके आई हूँ। मुझे माफ कर दो आकांक्षा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा हर्ट हुई हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें माफ कर दिया राहुल, लेकिन सिमरन, मैं ये ईदी नहीं ले सकती। तुम कैसे नहीं ले सकती? इसका मतलब तुमने मुझे दिल से माफ नहीं किया और हमने बहुत मेहनत और दिल से ये ईदी लेके आए हैं। जी आकांक्षा, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, लगता है तुमने इसे माफ नहीं किया इसी वजह से। नहीं नहीं, मैंने माफ किया है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं ये कैसे लूँ, मैं तुम लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूँ। कोई बात नहीं, दोस्तों में कोई शुक्रिया नहीं होता और हम दोस्त हैं और दोस्ती में चलता था। इस तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।